नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दिवाली के अगले दिन शुभ काम क्यों नहीं किए जाते हैं? तो चलिए बताते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, दिवाली के अगले दिन दिवाली, जिसे प्रकाश का पर्व कहा जाता है, भारतीय संस्कृति में सबसे प्रमुख और पवित्र त्योहारों में से एक है। यह त्योहार न केवल रोशनी और खुशियों का प्रतीक है, बल्कि इसमें गहराई से जुड़ी धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्योतिषीय मान्यताएं भी हैं। हर व्यक्ति इस दिन अपने घर को दीपों से सजाता है, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करता है, ताकि घर में धन, सुख और समृद्धि बनी रहे। लेकिन एक विशेष परंपरा ऐसी है जिसके बारे में बहुत कम लोग विस्तार से जानते हैं। दिवाली के अगले दिन कोई नया या शुभ कार्य क्यों नहीं किया जाता? आइए इस रहस्य को धार्मिक ग्रंथों, ज्योतिष शास्त्र, परंपराओं और लोक मान्यताओं के आधार पर विस्तार से समझते हैं। दिवाली अमावस्या और उसके अगले दिन की प्रकृति। दिवाली अमावस्या की रात को मनाई जाती है। अमावस्या तिथि को चंद्रमा पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है, अर्थात उस दिन कोई चांद नहीं दिखाई देता। ज्योतिष और धार्मिक दृष्टि से अमावस्या का संबंध पितृलोक और अंधकार ऊर्जा से माना गया है। इस दिन नकारात्मक ऊर्जाएं प्रबल रहती हैं। दिवाली की रात को माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का आवाहन कर घर में सकारात्मक ऊर्जा लाई जाती है। लेकिन जब अगला दिन आता है, तब भी वह अमावस्या की ऊर्जा बनी रहती है। उस दिन चंद्रमा अभी बहुत कमजोर स्थिति में होता है, इसलिए नया कार्य शुरू करना शुभ नहीं माना जाता। अगले दिन प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होती है, जिसे गोवर्धन पूजा और अन्नकूट के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन साथ ही यह माना जाता है कि इस दिन कोई नया सौदा, यात्रा या विवाह संबंधी कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा की ऊर्जा अभी पूर्ण रूप से स्थिर नहीं हुई होती। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली की रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जिस घर में सफाई, सच्ची भक्ति और श्रद्धा होती है, वहां प्रवेश करती हैं। जब माता लक्ष्मी रात भर घर में रहती हैं, तो अगले दिन का समय उन्हें विदा करने और दिवाली आश्रय का आदर करने का माना जाता नहीं करना चाहिए जिससे घर की पवित्रता भंग हो या ऊर्जा असंतुलित हो। इस दिन को लक्ष्मी विश्राम दिवस भी कहा जाता है। माता को विश्राम देने और उनका आशीर्वाद बनाए रखने के लिए शांत वातावरण बनाए रखना चाहिए। इसीलिए लोग भारी लेन देन, विवाह या निर्माण कार्य जैसे कार्यों से बचते हैं। इसके अतिरिक्त गोवर्धन पूजा भी इसी दिन होती है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन इंद्र के अहंकार को तोड़ा था। इसलिए इस दिन लोग नए काम करने की बजाय पूजा, अन्नकूट और गौसेवा में समय लगाते हैं। धार्मिक रूप से यह दिन कृतज्ञता और सेवा का दिन है, न कि भौतिक शुरुआत का। ज्योतिष के अनुसार अमावस्या और उसके बाद की प्रतिपदा में चंद्रमा का प्रभाव बहुत कमजोर होता है। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है। जब चंद्र कमजोर होता है, तब मन भी अस्थिर रहता है। किसी भी शुभ कार्य जैसे नया व्यवसाय शुरू करना, शादी तय करना, यात्रा पर निकलना या मकान निर्माण के लिए मन और ग्रहों का स्थिर होना जरूरी माना गया है। इसी कारण ज्योतिष में कहा गया है कि अमावस्या के अगले 1-2 दिन तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दौरान ग्रहों की स्थिति परिवर्तनशील होती है। इस समय सूर्य और चंद्रमा का संयोग अशुभ योग उत्पन्न करता है, जो किसी भी आरंभ के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। ऊर्जा और वातावरण का परिवर्तन। दिवाली की रात को पूरा वातावरण दीपों की रोशनी, मंत्रोच्चारण और पूजन से शुद्ध हो जाता है, लेकिन अगला दिन ऊर्जा की दृष्टि से शांत और स्थिर दिन होता है। यह दिन विश्राम और आत्ममंथन का प्रतीक है। अक्सर यह भी कहा जाता है कि दिवाली की रात अत्यधिक जागरण और उत्सव के कारण शरीर और मन दोनों थके हुए होते हैं।
ऐसे में अगले दिन विश्राम आवश्यक होता है ताकि नई ऊर्जा संचित की जा सके। इसी कारण हमारे पूर्वजों ने नियम बनाया कि दिवाली के अगले दिन कोई बड़ा कार्य न किया जाए, बल्कि घर में शांति, पूजा और कृतज्ञता का वातावरण रखा जाए। सामाजिक और पारिवारिक कारण प्राचीन समय में लोग खेती किसानी पर निर्भर थे। दिवाली का समय खरीफ फसल के अंत और रबी फसल की शुरुआत के बीच आता है। दिवाली के अगले दिन किसान लोग भगवान को धन्यवाद देने के लिए गोवर्धन पूजा करते थे और अपने पशुओं को विश्राम देते थे। इसलिए सामाजिक रूप से भी यह दिन कार्य से अधिक पूजा और विश्राम का दिन माना गया। लोग अपने घरों की सफाई, गोबर से लिपाई और पूजा पाठ के बाद इस दिन कोई नया व्यापार या खेती शुरू नहीं करते थे। इससे यह परंपरा धीरे धीरे आम जीवन का हिस्सा बन गई कि दिवाली के अगले दिन कोई नया या बड़ा काम नहीं किया जाता। गृहस्थ जीवन में दिवाली का मतलब होता है घर में समृद्धि का स्वागत। जब माता लक्ष्मी घर में आती हैं, तो उनके स्वागत के बाद अगले दिन घर का माहौल शांत और सादगीपूर्ण रखा जाता है ताकि लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। कहा जाता है कि अगर दिवाली के तुरंत बाद ही कोई नया सौदा या शोरगुल वाला काम किया जाए तो वह माता लक्ष्मी को अप्रसन्न कर सकता है, क्योंकि वह दिन उनके विश्राम का होता है। इसलिए यह दिन घर के अंदर संतुलन और शांति बनाए रखने का दिन माना गया है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में प्रतिपदा तिथि को विश्राम दिवस बताया गया है। यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति दिवाली के अगले दिन शांत रहकर गोवर्धन पूजा करता है, उसके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। इसके विपरीत जो लोग इस दिन किसी नए व्यापार, बहस या विवाद में पड़ते हैं, उनके जीवन में अस्थिरता आती है। इस दिन झगड़ा या अशांति करना बहुत बड़ा दोष माना गया है, क्योंकि यह दिन देवी देवताओं के आशीर्वाद को स्थिर करने का दिन है, न कि परीक्षा लेने का। व्यापारियों की परंपरा भारतीय व्यापारी वर्ग दिवाली को नया साल मानता है। दिवाली की रात लक्ष्मी पूजा कर वे अपने पुराने खाते बंद करते हैं और नए खाते खोलते हैं। लेकिन वे उन नए खातों में लेन देन दिवाली के अगले दिन नहीं करते। वे प्रतीकात्मक रूप से खाते खोलते हैं, लेकिन असली व्यापार 2 दिन बाद से शुरू करते हैं। इसका कारण यह है कि प्रतिपदा के दिन को शुभारंभ नहीं, स्थिरता का दिन कहा गया है। यानी इस दिन आप अपने पुराने कार्य को विराम दें, नया आरंभ करने से पहले योजना बनाएं ताकि सफलता स्थायी हो। आध्यात्मिक दृष्टिकोण आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो दिवाली आत्मा में प्रकाश जगाने का पर्व है। जब भीतर प्रकाश प्रकट होता है तो मन को स्थिर होने में समय लगता है। इसलिए दिवाली के अगले दिन ध्यान, मौन और आत्मचिंतन के लिए सर्वोत्तम माना गया है। यह दिन हमें सिखाता है कि हर सफलता के बाद विराम जरूरी है। बिना रुके अगर हम निरंतर भागते रहें तो आत्मिक ऊर्जा क्षीण हो जाती है। इसलिए यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि शांति ही सबसे बड़ा शुभ कार्य है। लोक परंपराएं और अनुभव गांवों में आज भी बुजुर्ग लोग कहते हैं, दिवाली के बाद का दिन शांति का दिन है, कोई नया झंझट मत छेड़ो। इस दिन लोग पुराने झगड़ों को सुलझाते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं करते। यह परंपरा सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इसमें गहरी व्यवहारिकता छिपी है। हर व्यक्ति, हर घर और हर समाज को समय समय पर विराम की आवश्यकता होती है। दिवाली के अगले दिन वही ठहराव और संतुलन का प्रतीक है। दिवाली का पर्व जहां अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है, वहीं उसका अगला दिन विराम, स्थिरता और आभार का प्रतीक है। इस दिन कोई शुभ कार्य न करने का नियम सिर्फ धार्मिक कारणों से नहीं, बल्कि मानसिक, ऊर्जात्मक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत सार्थक है।
इस दिन हम माता लक्ष्मी के आशीर्वाद को स्थिर करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन लीला का स्मरण करते हैं और जीवन में संतुलन बनाए रखने का संकल्प लेते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा, दिवाली में दीप जलाओ पर अगले दिन मन को शांत रखो, तभी लक्ष्मी का निवास स्थायी होता है। दिवाली के दिन अमावस्या होती है, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से लुप्त होता है। इस दिन ब्रह्मांड में ऊर्जा का संतुलन थोड़ा अस्थिर होता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही राशि में स्थित रहते हैं। अगला दिन यानी प्रतिपदा तिथि उसी अमावस्या की ऊर्जा से प्रभावित रहता है। ज्योतिष में यह समय चंद्रबलहीन काल कहा गया है। जब चंद्र कमजोर होता है तो मन भी अस्थिर रहता है। इसीलिए कहा गया है कि ऐसे समय में कोई नया कार्य, नया सौदा या जीवन का बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस समय मनुष्य की मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति पूरी तरह स्थिर नहीं होती। धार्मिक दृष्टि से माना गया है कि दिवाली की रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जिन घरों में स्वच्छता, श्रद्धा और पूजा होती है, वहां वास करती हैं। यह रात माता के आगमन की होती है, जबकि अगला दिन उनके विश्राम का। इसीलिए इसे लक्ष्मी विश्राम दिवस भी कहा गया है। इस दिन कोई नया या भारी कार्य इसलिए नहीं किया जाता ताकि माता को आराम मिले और उनके आशीर्वाद की ऊर्जा घर में स्थायी बनी रहे। यह भी विश्वास किया जाता है कि अगर दिवाली के अगले दिन कोई अशांति, बहस या लेन देन किया जाए तो वह लक्ष्मी को अप्रसन्न करता है और उनकी कृपा घर से चली जाती है। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। यह दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा इंद्र के अहंकार को तोड़ने की स्मृति में मनाया जाता है। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाकर अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान की थी। इसलिए यह दिन भक्ति, आभार और सेवा का प्रतीक है। इस दिन लोग गायों, बैलों और अन्य पशुओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे मानव जीवन का आधार हैं। यह दिन कृतज्ञता का दिन है, न कि भौतिक शुभारंभ का। इसलिए हमारे शास्त्रों में इस दिन नए व्यापार, विवाह या यात्रा जैसे कार्य वर्जित माने गए हैं। ज्योतिष के अनुसार हर शुभ कार्य करने से पहले मुहूर्त देखना आवश्यक होता है। अमावस्या और प्रतिपदा के समय सूर्य चंद्र संयोग होता है, जिसे अशुभ योग कहा जाता है। इस समय ग्रहों की स्थिति परिवर्तनशील होती है और शुभ फल नहीं देती। इस दिन चंद्रमा अदृश्य या अत्यंत क्षीण होता है, जिससे मनुष्य के निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि इस दिन किसी भी प्रकार का नया कार्य शुरू करना फलदायी नहीं होता। जो काम इस दिन शुरू किया जाता है वह स्थायी या सफल नहीं होता, क्योंकि उस पर ग्रहों की अनुकूल दृष्टि नहीं रहती। दिवाली के दिन लोग देर रात तक जागते हैं, पूजा करते हैं, घर सजाते हैं और उत्सव मनाते हैं। ऐसे में मन और शरीर दोनों थक जाते हैं। अगले